नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एकहार्ट टोले की एक बहुत ही खास किताब द पावर ऑफ नाउ के बारे में। ये एक ऐसी गाइड है जिसने लाखों लोगों को वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला सिखाई है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर जो शोर है वो कभी बंद ही नहीं होता? एक के बाद एक ख्याल, चिंताएं, पुरानी बातें, ये एक ऐसी चीज है जिसे लगभग हर कोई महसूस करता है। टोले के हिसाब से असल में प्रॉब्लम यही है, हमारा मन जिसे हमारा एक टूल होना चाहिए वो हमारा मालिक बन बैठा है। हम इस धोखे में जीते हैं कि हम अपने विचार हैं, जबकि सच तो ये है कि इस टूल ने, इस मन ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो आइए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मन हम पर हावी कैसे हो जाता है और ये जो लगातार सोचने वाली हालत है ये काम कैसे करती है। हमारे सिर के अंदर ये जो आवाज़ है ना वो कभी चुप नहीं होती। कमाल की बात तो ये है कि हमारी लगभग 80 से 90% सोच न केवल बार बार दोहराई जाती है बल्कि वो पूरी तरह से बेकार भी होती है। ये जो लगातार सोचते रहने की आदत है ये एक नशे की तरह है और ये एक झूठा मैं बनाती है जिसे हम ईगो कहते हैं। ये जो मन का बनाया हुआ मैं है ये हमेशा डरा हुआ, असुरक्षित महसूस करता है और इसी वजह से हमारी ज़्यादातर एनर्जी डर और दुख में बर्बाद हो जाती है। तो इस हालत का इलाज क्या है? आइए देखते हैं आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टोले इस बारे में क्या कहते हैं। ये रही वो किताब द पावर ऑफ नाउ जिसने इन विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचाया। सोचिए 52 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि टोले के विचार कार्ल यूंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की गहरी साइकोलॉजी से भी मिलते जुलते हैं, जो मन और चेतना की परतों पर काम करते हैं। इस किताब का असर कितना गहरा है इसका अंदाजा ओपरा के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे एक जरूरी आध्यात्मिक शिक्षा बताया है। सच में इसने अनगिनत लोगों को खुद को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। टोले यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताते हैं। वे समय को दो तरह से देखते हैं। एक है क्लॉक टाइम यानी घड़ी का समय, जो प्रैक्टिकल कामों के लिए जरूरी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट सेट करना या पुरानी गलतियों से सीखना। और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम, जिसमें हमारा मन या तो अतीत के पछतावे में या फिर भविष्य की चिंता में फंसा रहता है। टोले के अनुसार हमारी सारी पीड़ा का स्रोत यही साइकोलॉजिकल टाइम है। और इसी साइकोलॉजिकल टाइम से जन्म होता है पेन बॉडी का, यानी दर्द शरीर। ये हमारे पुराने इमोशनल दर्द का एक कलेक्शन है। जैसे सोचिए बचपन में किसी ने मजाक उड़ाया था और आज जब कोई वैसी ही बात कहता है तो एकदम से बहुत तेज गुस्सा या उदासी आ जाती है। ये वही पेन बॉडी है जो पुराने दर्द को खाकर जिंदा रहती है और नए नेगेटिव विचारों को खींचती है और फिर अचानक हम पर हावी हो जाती है। तो मन के इस अत्याचार से बचने का रास्ता क्या है? जवाब है वर्तमान क्षण यानी अब की शक्ति को पहचानना। इस पूरे किताब का सार, इसका निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है। देखिए, अतीत तो चला गया और भविष्य अभी आया नहीं है। जो कुछ भी हमारे पास असल में है वो सिर्फ यही पल है, अब। और जब हम इस अब को अपनी जिंदगी का फोकस बना लेते हैं तो सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन ये वर्तमान क्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि अब ही वो दरवाजा है जो हमें मन की बनाई हुई जेल से बाहर ले जा सकता है। ये हमें अपने उस गहरे शांत हिस्से से जोड़ता है जो हर सोच और पहचान से परे है। इसी को टोले बीइंग या होना कहते हैं। ओके, तो थ्योरी तो समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर, जिनको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी अभ्यास है विचारक को देखना। इसका सीधा सा मतलब है अपने विचारों से खुद को अलग करना। जब कोई अपने सिर में चल रही आवाज को बिना जज किए बस एक गवाह की तरह सुनता है तो उसे एहसास होता है कि विचार अलग है और उसे सुनने वाला अलग है। बस इसी एहसास से विचारों और हमारे बीच एक गैप आ जाता है जिससे विचार अपनी ताकत खो देता है। और भी कई आसान तरीके हैं। किसी भी रोजमर्रा के काम पर, जैसे हाथ धोने पर, पूरा ध्यान लगाएं। पानी की आवाज, साबुन की खुशबू, हर एहसास को महसूस करें। अपने शरीर के अंदर की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें, या बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, ठीक इस पल मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हमें वापस वर्तमान में ले आती हैं। और ये वाली सलाह तो मुश्किल हालातों से निपटने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है। टोले कहते हैं कि अगर कोई सिचुएशन बर्दाश्त से बाहर है तो सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। या तो सिचुएशन से बाहर निकल जाओ, या उसे बदल दो, या फिर उसे पूरी तरह से बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लो।
इसके अलावा कुछ भी करना, जैसे शिकायत करना या विरोध करना, वो सिर्फ दुख पैदा करता है और कुछ नहीं। तो सवाल उठता है कि जब हम मौजूदगी का अभ्यास करते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? जिंदगी दिखती कैसी है? चेतना में इस बदलाव के फायदे बहुत गहरे हैं। एक अंदरूनी शांति का अनुभव होता है, डर और चिंता अपने आप कम हो जाते हैं, बिना किसी बाहरी वजह के होने का आनंद महसूस होता है। यहाँ तक कि शारीरिक स्तर पर भी यह हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है। पूरी बात का निचोड़ ये है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न लगे, हमें एक बार में सिर्फ एक ही पल का सामना करना होता है, और वो है ये पल। भविष्य की सारी समस्याओं का बोझ अभी से उठाना एक धोखा है, और इसी पल में रहने से ही सच्ची आज़ादी मिलती है। तो आखिर में बस एक सवाल। हम सब जानते हैं कि वर्तमान क्षण ही असली है, लेकिन क्या हम सच में यहाँ हैं, इस पल में मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।